तो उसका दुख तो वो खुद जानता है, लेकिन हर आदमी उसको फील कर सकता है। लेकिन हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी होने के नाते कि अपने बच्चों को समझाओ कि यातायात नियमों का पालन करें। जो ट्रैफिक नाबालिग बच्चों को गाड़ी नहीं दें, जो बच्चे बालिग हो गए वो गाड़ी चलाते तो उनको लाइसेंस दें, बाकायदा उनको गाड़ी चलाने की प्रशिक्षण दिलवाएं उनको, उसके बाद उनको गाड़ी दें। और अगर वो बच्चे आपको कोई कंप्लेंट मिलती है कि मेरा बच्चा है ये ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है या कोई स्टंटबाजी कर रहा है, तो उनको गाड़ी की चाबी नहीं दें, गाड़ी को खड़ी करवा लें उनसे, कहे बेटा बस में जाओ आप या ऑटो रिक्शा करके जाओ आप। ऐसा लगता है कि यातायात पुलिस एक ऐसा कोई सिस्टम निकाले ताकि जो टू व्हीलर वालों को जैसे टनल के लिए मना कर रहे हो आप लोग जा ही नहीं, उसके बावजूद भी यानी अवहेलना कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? सर पुलिस तो लगातार अपने काम में लग रही है और लगी रहती है पुलिस तो, लेकिन यहाँ दो रास्ते आगर रोड जाने के लिए, डायरेक्ट लाने के लिए, एक टनल से है, एक नीचे घाटी गुणी से। घाटी गुणी वाला रास्ता काफ़ी सकड़ा था, इसलिए गवर्नमेंट ने जनता की सुविधा के लिए टनल बनाया था। टनल के अंदर से 4 व्हीलर अलाउड कर रखे थे, और जो घाटी गुणी है उसमें से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, ई रिक्शा, रिक्शा, बैलगाड़ी, ये सब अलाउड कर रखे थे। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है। अगर 2 व्हीलर, सारे 2 व्हीलर भी अगर उधर से जाने लग जाए घाटी गुणी में, तो वहाँ जाम लग जाता है। अब इसका तो जो व्हीकल्स हैं, हर आदमी अपने अपने एक प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहा है, तो सिंगल गाड़ी लेके जा रहा है, प्राइवेट अकेला आदमी जा रहा है तो भी सिंगल व्हीकल लेके जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे लोग। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सभी यूज करने लग जाएं तो काफ़ी कुछ ये ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। एक आदमी सिंगल, आप देखो हर गाड़ी के अंदर मतलब 90% गाड़ियों के अंदर एक ड्राइवर अकेला है, कार लेके चल रहा है। वो प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकता है, लेकिन एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए इस चीज़ को समझ नहीं रहे। पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे वायु पोल्यूशन है, ध्वनि पोल्यूशन है। इसके लिए देखा जा रहा है जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है, तो यातायात के अंदर कोई ऐसा कोई नियम निकला हुआ है कि जिससे इसका दबाव कम किया जाए? सर यातायात पुलिस तो लगातार जो किसी प्रकार का जाम नहीं लगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो जनता के लिए, लगातार प्रयासरत रहती है, लगातार प्रयास करती है, लगातार काम भी करती रहती है। यातायात पुलिस ने अपनी तरफ से शायद मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी होगी यातायात में सुधार करने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए। लेकिन लगातार जो शहर का विस्तार हो रहा है उसके हिसाब से, मतलब जैसे दिल्ली में काफ़ी डायवर्सन वगैरह फ्लाईओवर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसमें काफ़ी गवर्नमेंट भी अपने बजट के हिसाब से काम करती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते उस मामले में तो। लेकिन सरकार भी खूब कोशिश कर रही है कि भाई फ्लाईओवर और ये नए रास्ते बनाने के लिए, लेकिन उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उतनी ही एरिया बढ़ जाता है, उतनी जनता बढ़ जाती है, उतने व्हीकल बढ़ जाते हैं। तो ये मेन चीज़ सबसे ज़्यादा है कि अपन खुद को सुधारें। अवेयरनेस खुद अपने अंदर ही होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी, अपने पड़ोसी को जो जानकार है कि भाई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो और नियम से चलो। अगर सभी आदमी नियम से चले तो शायद मेरे हिसाब से रोड सकड़े नहीं है जयपुर के अंदर। जयपुर में बहुत चौड़े रोड हैं, अगर आदमी सही ढंग से उनको फॉलो करे, नियमों को फॉलो करे और सही रास्ते से जाए, रॉन्ग साइड से नहीं निकले। ज़्यादातर ये अब आजकल के जो नए बच्चे हैं ये शॉर्टकट अपनाते हैं, वो मतलब मुश्किल से मान लो 5 रुपए का तेल बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे को 5 मिनट का रास्ता है, एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, फिर वो 5 महीने 5 साल तक चारपाई वहाँ ट्रॉमा वार्ड में या हड्डी वार्ड में या SMS में किसी भी वार्ड के अंदर एडमिट हो जाएंगे 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए। लेकिन 5 मिनट का समय वहाँ अगर वो सही ढंग से यूज़ करें तो खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरे भी सेफ रहेंगे। मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल, यातायात पुलिस जयपुर। ये टनल के अंदर जो 2 व्हीलर के ऊपर बैन करा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, इसमें प्रयास प्रशासन पूरा कर रहा है, पुलिस प्रशासन, अन्य JDA वगैरह सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता है ये रूल का फॉलो नहीं करती है। रूल्स में दे रखा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर नॉट अलाउ इन, इसमें हाँ टनल में नो एंट्री है। इनको मालूम होते हुए भी, जानबूझ करके मना करते हुए भी नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। कई
दफे देखा है टनल में बहुत बड़े हादसे होते हैं, ज़्यादातर टू व्हीलर के हादसे हुए, उसके बावजूद भी ये प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक ही जिम्मेदार है। देखो, इसके अंदर तो आम नागरिक ही जिम्मेदार है। इनको आम आदमी को इसका रूल्स का फॉलो करना चाहिए। भाई, अब गाइडेंस मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, तो उसका भी पालना करना चाहिए। पुलिस आपको रोक रही है, इशारा कर रही है, आपको रास्ता बता रही है, तो उसको उसके अंदर जाना चाहिए आपको। जबकि अवहेलना करके जबरदस्ती निकल जाते हैं कई बार निकल जाते हैं। हाँ। उनके माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल नाबालिग थे और वो गाड़ी चला रहे थे। माँ बापों से तो यही निवेदन है कि उनको समझाएं और अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तरह से अपना मतलब बाहर निकले तो अच्छा बिहेव रखें। कहने का मतलब ये है कि जैसे कल वो नाबालिग थे तो उनको क्या कहना, टू व्हीलर देनी चाहिए, अलाउ है उनको? देखो, टू व्हीलर तो पावर बाइक थी, टू व्हीलर तो पहली बात तो देनी नहीं चाहिए थी, और रूल्स में नहीं है। टू व्हीलर जो 50 सीसी से ऊपर का इंजन है तो उसमें टू व्हीलर नाबालिग के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, वो माता पिता की गलती है। ऐसी गलती पुनः आमजन ये ध्यान दे, अपने बच्चों को मतलब इस प्रकार की बाइकें चलाने के लिए अलाउ नहीं करे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र यादव। हाँ, बस टनल में बस यही है। हम तो हमारी तरफ से तो ये है, अलाउ नहीं है गाड़ी के बाद में लोग बागे ने, प्रशासन ने लगा हुआ मुस्तैदी में। नहीं अलाउ नहीं है। वो कभी अलाउ भी कर देते हो आप, लेकिन क्या है, आराम से चलाओ, उसमें हल्ला मत करो और शोर मत बचाओ और तेज मत चलाओ। बस सबसे बड़ी बात, स्पीड लिमिट रखो। आप ये बताइए, भगवान ने, ऊपर वाले ने अपन को जो जिंदगी एक बार दी है, हाँ हाँ, और अपने परिवार के लिए अपन ने निकलते हैं, सब है ना, पेट के लिए बिल्कुल निकलते हैं। सर, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उस परिवार के साथ क्या बीतेगी? वो तो ये बहुत है हमको। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या संदेश दोगे? बहुत दुखद आप है। जाना चाहोगे इधर से कि इधर से जाना नहीं, चाहोगे? बहुत दुखद रहता है ऐसे। भाई, नीचे तो ऑलरेडी चालू है, अच्छा अच्छा, आप जा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर अलाउ है। ओके सर, ओके, नीचे से चले जाएंगे। आप बोलो तो आप प्रशासन का सहयोग कर रहे हो? बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कुलवंत सिंह। भाई साहब, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? क्या नाम है आपका? उगाड़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? काम होता। कहाँ जाओगे आप? जयपुर। हैं? जयपुर जयपुर जाओगे? जयपुर के लिए ऑलरेडी नीचे से है ना जो रास्ता निकाला हुआ है टू व्हीलर के लिए, सही नहीं है, वो है? सही नहीं है रास्ता। सही नहीं है। आपको ये पता है कि आपके घर में परिवार में कितने जने हैं? हाँ, पता है ना। पता है। फिर कल को आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, उससे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम ही है, हैं? हम ही है। आप क्या देखो, प्रशासन लगा हुआ है, आपको सतर्क कर रहा है, उसके बावजूद आप नहीं तो चालू भी तो रहता है ना, तो कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता कई है। दफे इस टनल में टू व्हीलर वालों के साथ में कई घटना घट चुकी, उसके बावजूद आप लोगों को समझना चाहिए नहीं चाहिए? तो समझेगा तो रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना। ये भी रास्ता तो सही है। कहाँ सही है, आगे जाके देखो तो खुद दवा नहीं है, रोड वो से तो ही है सही क्या। है, लेकिन आप थोड़ा लेट हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। एक घर की जिंदगी बचेगी ना। वो तो बच्चे की पड़े, ये भी तो रास्ता सही है ना, चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसमें भी हो जाएगा ना हादसा। तो नहीं, आप 2 मिनट के लिए जाओगे, नहीं, जाओगे, हादसा तो उस रास्ते में भी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? चलाने का फर्क है। वो तो बात सही है, लेकिन अच्छा। आप एक बड़ा हादसा हो गया टनल में। तो सर एग्ज़ाम है मेरा कानून आप ये बताइए, नीचे से ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ, आप उसमें से क्यों नहीं जाते? सर पता ही नहीं है, मैं तो मैप से आया हूँ। अब मैप से आया, मैप ने आपको गलत दिखा दिया। कल ने मैप ने कई दुर्घटना कर दी है, आप मैप के आधार पर चलोगे? सर फिर कि और कोई सही आधार पर चलोगे? क्या नाम है आपका? और कोई रास्ता राकेश है सर। आगे से टनल से यहाँ से आगे जाओगे तो आगे से रास्ता है, इधर से हाँ, इधर से। आप पुलिस का सहयोग करोगे नहीं करोगे? करेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि घर का एक चिराग बचे। और हमेशा पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक यानी जयपुर पुलिस ट्रैफिक हमेशा सहयोग करता है कि ताकि लगातार दुर्घटनाओं में कमी आए। लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस की कोई यानी कि बात मानने को तैयार नहीं है। उनकी अवहेलना की जाती है, बिगर हेलमेट चलाए जाते हैं, बिगर सीट बेल्ट है ना गाड़ी चलाई जाती है। लगातार ट्रैफिक पुलिस इनके चालान भी करती है, उसके बावजूद भी लोग अपनी बात से बाज नहीं आते हैं।